अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलिया साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि कब सर्विस शुरू की थी और किस स्कूल से। हाँ, मेरी जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी 15/10/1987 में खन्ना नई आबादी में अडाक बेस पर हुई थी 6 माह के लिए। फिर उसके बाद 1/4/88 से मैं रेगुलर हुआ उसी स्कूल में। फिर उसके बाद 5 साल के बाद मेरी ट्रांसफ़र हुई है FG बॉयज़ मिडल, उस वक्त मिडल स्कूल था, मिडल स्कूल जाबा दिल्ली में। तकरीबन 5-6 साल वहाँ मैंने की सर्विस। उसके बाद 1998 में मैं रावल डैम स्कूल में आया और तकरीबन मेरी टोटल 36 साल सर्विस में सबसे ज़्यादा अरसा जो है कि रावल डैम स्कूल में गुजरा है। तो ये रावल डैम उस वक्त प्राइमरी था या मिडिल हाई था? ये प्राइमरी, इसके दो हिस्से हैं, एक प्राइमरी था और एक आई था, लेकिन मेरी प्राइमरी सेक्शन में हुई थी। तो इस सारे अरसे में मुख्तलिफ प्रिंसिपल रहे होंगे, उनके नाम याद हों आपको? हाँ, कुछ के याद है और कुछ के नहीं है। सबसे पहले मैं आया था तो यूनुस शाह साहब थे और उसके बाद एडिमार साहब आए थे, चौधरी असलम साहब थे और जो मुझे अभी याद है मलिक गुलाम अब्बास साहब थे। उसके बाद मेरा ख्याल है और अभी कुछ याद वो नहीं आ रहे। अच्छा। और जो दोस्त यहाँ पे आपके साथ में शुरू में थे अभी नहीं है? शुरू में जब मैं आया था तो सबसे पहले जो थे शकील साहब थे, उसके बाद खालिद साहब थे, अहमद यार साहब थे और काफ़ी थे। अभी एक रमज़ान साहब थे, वो डिप्टी हेडमास्टर थे उस वक्त। तो राय अशरफ साहब थे। तो मुनीर साहब भी आपके साथ हाँ, में? मुनीर साहब भी काफ़ी सीनियर टीचर थे, वो भी रिटायर हो गए हैं। तो अभी हाल में जो है उनमें ख़ासकर मुश्ताक साहब जो हैं उनके साथ मेरा काफ़ी तल्लुक़ रहा है। तकरीबन 2007 से लेकर मैं इनके साथ समझ लो, मुझे घर से उठाकर वो उनके साथ ही मैं आ रहा था, घर से ही उठाते थे और घर से, और कभी भी उनके माथे पर बल नहीं आया। बाज़ दफ़ा हो जाता है लेकिन उनके माथे पर अभी कभी भी बाल नहीं आया कि मैं लेट हो गए, नहीं आए, क्या हो गया, या रोज़ मेरी जिम्मेदारी लगी हुई? बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं उनका बहुत ही उनके लिए दुआगो हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया। और इस स्कूल में जो जितना अरसा आपका गुजरा उसमें काफ़ी अरसा आप CRI के साथ भी मुंसलिक रहे, वो कैसा दौर था आपका? हाँ, तकरीबन वो CRI के साथ मैं और सदाकत साहब थे और CRI की अच्छी क्लासें थी। वो ख़ासकर जो शाम की उनकी हफ्ते में 2 क्लासें होती थी लेडीज़ की, जो तो टेक्निकल वो सिखाने वाली क्लास? सिखाने वाले उनके वो लेसन बने हुए थे, हम देते थे, लेकिन उससे बच्चे जो है ना, जो राब्ता था, जो ट्रायंगल थी वलदैन टीचर और बच्चा, इनमें बच्चे फिर काफ़ी जो है ना वो साफ, एक तो साफ़ सुथरे होकर आते थे, दूसरा काफ़ी बच्चे जो है ना अच्छे हो गए थे, लायक हो गए थे, क्योंकि वो वलदैन जो हैं वो हमारे पास आकर वो शाम की क्लासें लेते थे, जिसकी वजह से वो बच्चों में जाकर वो उसी तरीके से जो हम टेक्निक उन्हें बताते थे उसी तरीके से उनको वो अपने घर पर जाकर वो पढ़ाते थे। मसलन आपके ख्याल में जो CRI वाला दौर है वो आपका सबसे अच्छा दौर रहा, वो सबसे अच्छा दौर रहा तालीमी एक टीचर तालीमी की लिहाज हैसियत से? जी। जो प्रोग्राम मुख्तलिफ मौके पे चलते रहते हैं उनमें CRI का प्रोग्राम एक CRI ऐसा का था, प्रोग्राम जो है वो सबसे अच्छा था, मुअस्सर था बच्चों के लिहाज से और उनके? बच्चों के लिए बहुत ही वो, क्योंकि वो मटेरियल साथ देते थे, बच्चे साथ खेल खेल में वो तालीम हासिल करते थे। तो शकील साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में कुछ हाँ, शकील ऐसी साहब बात जो? के साथ जब मैं आया था तो शकील साहब के साथ, एक तो शकील साहब के साथ हमने जो कोर्स था पिटसी का, वो भी एक ही हमने सन में किया था। और कुदरती तौर पर जब मैं इस स्कूल में आया तो आगे शकील साहब भी, उनके साथ मुलाकात हुई, वो पुरानी हमें याद ताज़ा आ गई, वो स्टूडेंट लाइफ? स्टूडेंट लाइफ वाली। तो उनके साथ बहुत अच्छा जो है ना वो टाइम गुजरा। अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे और आमीन। उनकी
मग़फ़िरत वो फरमाए। काम जो है ना अच्छा करे। इसमें आपकी पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई थी जिसमें आपकी रिटायरमेंट के बारे में बताया था, तो बहुत से बच्चों ने वहाँ पे आपसे ये फरमाइश की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में आप उनको कोई पैगाम या अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उनसे आपका नंबर शेयर कर दें। हाँ, मेरी तरफ से तो इजाज़त है, आप मेरा नंबर बेशक उन्हें वो शेयर कर दें। अभी मुझे वो ज़्यादातर बच्चों के वो बच्चे तो मुझे पहचान जाते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे वो बच्चे जब मिलते हैं तो मैं उन्हें नहीं पहचान सकता, लेकिन वो पहचान जाते हैं, क्योंकि उस वक्त छोटे बच्चे थे, आजकल वो बड़े हो गए बड़े हैं, हो गए बच्चों हैं, वाले हो गए हैं वो बच्चे। बच्चों वाले हो गए हैं, तो इस वजह से। क्योंकि ये आपके साथ जो बातचीत है इसको हम उन सब लोगों के लिए शेयर करेंगे जिनको आपसे मोहब्बत है, और वो बड़े खुशी से इस बात का इजहार कर रहे थे कि हम आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, तो वो तो हमारे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन ये अभी जो आपने उनको ऑफ़र दिया कि वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह आपसे पहले परवेज़ साहब के बारे में भी था, काफ़ी सारे तलबा ने उनसे फिर रब्ता किया और वो बड़े खुश भी हुए। अपनी पुरानी दौर की, अपनी बचपन की यादें उन्होंने आपसे शेयर की, और परवेज़ साहब स्पेशली जो आपके साथ में ही रहे। तो अभी हम इंशाल्लाह इसका एक हिस्सा जो है अभी इसको क्लोज़ करते हैं, और बाकी आपके बारे में दूसरे लोगों से और इस जो सिलसिला है इसको जारी रखेंगे। ये कोई सिर्फ इब्तदा है आपके साथ बात करने की, क्योंकि हम अभी आज का दिन तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो 25 दिसंबर, और दूसरा ये है कि वर्किंग डे के लिहाज से अभी आज आपके साथ में सब लोगों का स्टाफ भी इसी तरह रहेगा। तो चलिए इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।